आपने कहा कि यहाँ पर स्टॉक्स भी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं कि जब तक चलते हैं नहीं चलते हैं तब तक ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब निकल जाना चाहिए। ऐसे में सर आईटी स्पेस को लेकर के भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। आप ऑल्दो हमारी कई बार इस पर बातचीत हुई है, लेकिन अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और इनलाइन भी हैं अभी कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स देखे तो एस्टिमेट से काफी इम्प्रूव्ड नजर आए हैं, और उस तरीके से रिएक्शन हमें शेयर पर भी बनता हुआ नजर आया। टीसीएस की बात कर ले, एचसीएल की बात करें। एचसीएल की हालांकि देखिए तो रिजल्ट के बाद जिस तरीके से टूटता हुआ नजर आया, आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए इन सभी स्टॉक्स का? सो मैम अभी भी हम एज यूजुअल हमें आईटी स्टॉक से दूर है। हम्म। उसमें इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म के लिए या इंट्राडे या स्विंग के लिए भी हम आईटी के साथ में नहीं है। हमें आज भी लगता है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ही रैली देगी जो निफ्टी को ऊपर हम्म। लेके जाएगी। आईटी से नहीं ठीक होगा। है। चलिए ठीक है, आईटी से नहीं हो रहा है आपका स्टेटमेंट भी। जब आईटी को लेकर के नजर आता है सर, आप काफी लूज बिहेव करते हैं कि चलिए ठीक है भाई, बात कर लेते हैं आईटी के बारे में, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं रहा है। अब टाटा एल्क्सी को ही पकड़ लेते हैं जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं सर, लेकिन उसके बाद ब्रोकरेजेस यहाँ पर काफी ज्यादा बेयरिश साउंड कर रहे हैं, न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, टारगेट प्राइस भी घटाए गए हैं। आपका व्यू टाटा एल्क्सी को लेकर के क्या है? अभी नतीजे भी आए, उसके बाद अच्छा खासा टूटा भी है। सो मैम आप टाटा एलेक्सी के एग्जांपल ले लीजिए। स्टॉक अच्छा खासा बिहेव करा था लास्ट 3 दिन से। आप देखोगे 36 35 88 से 38 40 आ गया। 300 रुपए का अच्छा जंप आया और आज उसने क्या किया? कल की क्लोजिंग थी हम्म। 3697 और आज आ गया 3500 रुपए के आसपास। सो जी। इसीलिए हम आईटी से दूर है, बिकॉज वहां इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी है। और हम्म। क्या होता है ना, जब आपका वीकनेस वाले जो घोड़े होते हैं ना, वो जब धीरे हम्म। जब दौड़ना चालू करते हैं तो जब हम्म। स्ट्रेंथ आएगी ना सबसे पहले वही पीछे हो जाएंगे। तो हम्म। इसलिए हमारा है कि हम स्ट्रेंथ के साथ रहे, और बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ है, आईटी में नहीं होगी। आप देखो टाटा एल्क्सी में जिसने भी लॉन्च किया होगा कल परसों में सब क्रैप हो हम्म। गया। ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर के आइएगा, उस पर भी जरा लेवल समझ लेते हैं कि क्या अहम सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर बैंक निफ्टी में? सो मैम बैंक निफ्टी में अगेन अगर बैंक निफ्टी देखोगे अपने 20 EMA के पास सपोर्ट लेके रोज सस्टेन कर रहा है। कल भी लिया, आज भी लिया। तो जब तक हम्म। ये 57,300 के ऊपर है तब तक इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। हम्म। सो होपफुली बैंक निफ्टी इज बाई ऑन डिप्स फॉर अस। बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। इसके अलावा सर पीएसयू में जिस तरीके से मूव बनता हुआ नजर आया है, और अब देखिए तो इस वीक में कई सारे बैंक्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसके बाद ही ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मूव करता हुआ नजर आ सकता है। एज पर नाउ पीएसयू में आपको कुछ पसंद आ रहा है? मैम पीएसयू बैंक और क्रूड का अलग दुश्मनी है। जब क्रूड ऊपर जाता है हम्म। पीएसयू बैंक नीचे आ जाता है। अगर हम्म। क्रूड थोड़ा सा भी स्टेबल रहा नीचे आने की कोशिश करता है तो पीएसयू बैंक चलना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट अभी देरी है, बट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप इज वेरी गुड। आज देखोगे कंटिन्यूस वो अपने, अगर उसका वीकली चार्ट देखो बहुत ही अच्छा बेस बन गया है अराउंड 135। सो हम्म। 135 के पास बेस बना हुआ है, या थोड़ा सा ऊपर लो तो 136 137 में अच्छा बेस बन गया। हम्म। जैसे ये 150 के आसपास जाएगा, ये अभी भी बहुत अच्छा भाई है मैम। अभी भी किसी को बाई करना है तो 145 की प्राइस चल रही है। आपको स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 135 और इसमें बने रहिए। मुझे लग रहा है इसमें कुछ बड़ा मूव आना पेंडिंग है। चलिए ठीक है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी इनकी 18 जुलाई को सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है नतीजों को लेकर के। क्या रुख रहेगा आपका सुनो, इस स्टॉक पर? सैटरडे को सैटरडे को तीन बड़े रिजल्ट्स है, हम्म। एचडीएफसी आईसीआईसीआई और एक्सिस। और अगर आप जी। वेटेज वाइज देखो तो फ्राइडे इवनिंग से जहां से रिलायंस का रिजल्ट चालू हो रहा है और हम्म। सैटरडे इवनिंग तक ये तीन, तो 40% ऑफ द हम्म। निफ्टी रिजल्ट विल कम आउट। तो 40% जी। वेटेज का रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। और ये हम्म। आईसीआईसी बैंक का चार्ट बहुत ही अच्छा है। तो अभी जैसे ये 1433 तक रेजिस्टेंस है, 1433 के ऊपर क्लोज दे जाइए तो इसमें फिर से एक बड़ी रैली आएगी टुवर्ड्स 1500। अभी के लिए साइडवेज है, हम्म। ये भी वेट करना फॉर द रिजल्ट्स। हम्म। ठीक है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी बिजनेस के जो नतीजे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो उसमें 24.9% का जंप इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा मार्जिन भी इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। आपका व्यू सर इस काउंटर पर क्या रहेगा?
हम आईसीसी प्रू बोला ना आपने। जी। सो आईसीसी प्रू ने आज एक ब्रेकआउट दिया, अगर ये 520 के ऊपर सस्टेन हो जाता, आज अभी प्राइस चला हम्म 525, अगर 520 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब कल के कल आपको 532, हम्म 532 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और ऊपर में 540 भी। सो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लग रहा है इसका आया, और बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, इसके अलावा जरा फेड बैंक के भी चार्ट्स लेकर के आइएगा। इसमें भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें 52.4% का जंप देखने को मिला है। इसके अलावा देखिए रेवेन्यू रेवेन्यू में भी 29.7% का इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है। सर फेड बैंक को लेकर के क्या सलाह रहेगी आपकी? सो मैम, फेट फिना में क्या हुआ था, 170 तक रेजिस्टेंस था, आज उसने वापस उधर से हम्म रिजेक्शन देके अभी वो आ गया 163। जब तक हम्म 170 के ऊपर क्लोज नहीं होता ये अच्छा नहीं है। 170 जो क्लोज होते हैं, इसमें अच्छी मूव देखने मिलेगी, तो हम्म 170 के ऊपर इस पर क्लोजिंग चाहिए। हम्म ठीक है। ललित सर, आपकी तरफ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क चैलेंज कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं थोड़ा सा एस्केलेट कर लेती हूँ अपने सवाल को। अगला सवाल यूनियन बैंक को लेकर के है। क्वार्टर 1 का अगर प्रॉफिट देखें तो उसमें 30% का जंप हमें देखने को मिला है, बढ़कर के ये 172 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी 10% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जबकि ग्रॉस और नेट एनपीए रेशियो में सुधार होकर देखिए अकॉर्डिंगली 2.65% और 0.47% हो चुका है। यूनियन बैंक सर आज 173 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, 1.41% के अपसाइड के साथ में। क्या यहाँ पर पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है? सो मैम, यूनियन बैंक में अगर ये आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सिंस रिजल्ट्स आ गए, अभी कंट्रोल होगी थोड़ी देर बाद। हम्म अगर ये 170 के ऊपर क्लोज होता है, ये प्राइस चला जी। 170 थी, अगर 170 के ऊपर क्लोज होता है, हम्म तब इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाएगा, तब आपको कल फॉलो अप रैली मिलेगी देखने। सो अभी के लिए हम्म जस्ट वेट, आज का क्लोज देखिए, और 177 आज का हाई है। सो आई विल वेट, अगर 177 कल मिल जाता है मुझे, तो मैं उसे जरूर बाई करूंगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पर भी आप एक शॉर्ट व्यू लेना चाहेंगे सर? 8 से 16 के भाव पर चल रहा है, ½ % से ज्यादा की तेजी के साथ में। इसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? हम HDFC बैंक बहुत ही अच्छा काउंटर है, मुझे अभी लग रहा है इसमें बहुत ही अच्छी हम्म नीचे से बाइंग हुई है ऑफ हम्म इंस्टीट्यूशंस, और अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो जो प्रीवियस ब्रेकआउट था 800, 800 के सपोर्ट ले रहा है। ये जब तक हम्म 785 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 840 वेरी मच पॉसिबल, 840। हम्म 840, चलिए ठीक है। अब बढ़ चलते हैं आज के सेकेंड हाफ में कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर बढ़त आती हुई नजर आई है। टॉप गेनर्स की लिस्ट लेकर के आइएगा। उसके आधार पर हम ललित सर से समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर नई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, और कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां से निकलना बेहतर है। इटर्नल की बात कर लेते हैं। आज अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ में भी आज अर्ली रेट से हम देख रहे हैं बढ़त बन रही है। श्रीराम फाइनेंस भी आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, और बजाज ऑटो में भी तेजी है। इटर्नल सबसे पहले इसका चार्ट लेकर के आइएगा, यहाँ पर क्या किया जाए सर? हम इंटरनल में क्या 300 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सो 300 का हम्म रेजिस्टेंस टूट जाता है, तब एक बड़ा मूव देखने मिलेगा, तो इंटरनल अगर खरीदना था तो आज सुबह सुबह अच्छा बाई था। अभी के लिए आई हम्म विल वेट इट टू क्रॉस 300। ठीक है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज 2.5% बढ़त के साथ में सर अभी देखिए 11,789 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। मिड टर्म के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे? सो मैम, अगर आप देखोगे आज सीमेंट में कुछ हुआ है, बिकॉज सारे के सारे हम्म सीमेंट, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया सब ऊपर चल रहे थे। सो मैम, हम्म इसमें जब तक ये 11870 हम्म 11870 के ऊपर क्लोज नहीं होता, इसमें बाई नहीं करेंगे। एक बार 11,870 के ऊपर क्लोज हो जाए, आपको बहुत ही प्यारी रैली देखने मिलेगी, तो वी विल वेट टिल इट क्लोजेस हम्म अबाउट 11870। ठीक है, चलिए ठीक है। ये तो काफी एक्सपेंसिव हाई वैल्यूएशन का स्टॉक है सर। ऐसी उसमें अगर कोई और नाम पिक करना हो रिटेलर्स को, तो किसमें खरीदारी कर सकते हैं? सो मैम, मे भी कोई न्यूज आनी बाकी होगी सीमेंट सेक्टर में। सो मैम, नहीं, हम्म सब सीमेंट सबसे अच्छा अल्ट्राटेक ही है अभी फिलहाल। चलिए ठीक है। अल्ट्राटेक ही अभी पिक बना हुआ है। उसके अलावा अगर आगे कोई मूव बनता हुआ नजर आता है किसी रिलेटिव स्टॉक में, तो फिर उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जरा लिस्ट एक बार फिर से ले आइएगा गेनर्स की, बीच बीच में कोई ऐसा स्टॉक छूट ना जाए
अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर अल्ट्राटेक की बात हो गई है। बजाज ऑटो में जिस तरीके से तेजी बनती हुई नजर आ रही है सर, जहां तक मेरा ख्याल है बजाज ऑटो को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है यस मैम। शायद। सो जी। मैम, अभी बजाज ऑटो में आपको पता है न्यूज आ रही है बहुत ही बड़ी, उसका हम्म। बाईबैक। सो बाईबैक के चक्कर में आप देखो स्टॉक अगेन साइडवेज चल रहा है इतना दिनों से। हम्म। सो अभी अभी के लिए मतलब चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। अगेन वो वेट कर रहा है कि न्यूज के लिए। तो जिस दिन ये वन हम्म। जीरो फोर फाइव जीरो के ऊपर क्लोज हो जाएगा, 10,450 के ऊपर, तब इसमें बहुत हम्म। अच्छा बाई बनता है। अभी के लिए बाई नहीं बनता मैम। 10,450 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसे जरूर बाई करेंगे। तब अच्छा मूव देखने को मिले। चलिए ठीक है, अब इसके अलावा